प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न समारोह में शामिल होने आज शिमला पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद शिमला के रिज मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। सबसे दिलचस्प किस्से से शुरुआत करते हैं। 8 साल पूरे होने पर क्या कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए और कहां पर ये कार्यक्रम होगा, ये चर्चा जारी थी। तो जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर की तरफ से सुझाव आया हिमाचल में। हिमाचल का नाम सुनते ही आंखें बंद करके प्रधानमंत्री ने हाँ कह दी और आज शिमला में ये भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हाँ कह दिया। दूसरी बड़ी बात इस कार्यक्रम से जुड़ी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ अपने भाषण में कहा कि उनकी जिंदगी 130 करोड़ के परिवार के लिए है। 130 करोड़ की जनता के सेवक के तौर पर काम करने का उनको सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि वे कोई प्रधानमंत्री हैं। जब फाइल पर साइन करने होते हैं, जिम्मेदारी होती है, तब प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करना होता है। फाइल जाते ही वे प्रधानमंत्री नहीं रहते। मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पुराने दिनों को याद करेंगे तो आज के दिवस का मूल्य पता चलेगा। शुरुआत कहां से की थी और कहां से चले कहां पहुंचे। 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत। आज के दिवस का मूल्य उन दिनों से पता चलेगा। 2014 से पहले अखबार की सुर्खियां घोटाले और भाई भतीजावाद की बनी रहती थी। अब समय बदल गया है। आज सरकार की योजना को आखिरी घर तक पहुंचाने का प्रयास होता है। जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कई बार यह देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे, शुरुआत कहां से थी की। और जब उसको याद करते हैं, तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे। हमारी गति कैसी रही, हमारी प्रगति कैसी रही, हमारी उपलब्धियां कैसी रही। हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आंखें दिखाने वालों को अब करारा जवाब मिलता है। हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से जुड़ा हुआ है। अभी आंखें दिखाने वालों की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि उसे करारा जवाब दिया जाता है। आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। आज भारत मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के साथ सिस्टम भी बदला है। लोग डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। वे अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती है और जाती है, सिस्टम वही रहता है। भाजपा सरकार ने इस सिस्टम को बदल दिया है, गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया है। अपराधियों पर नकेल कसने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात होती है। योजना का पैसा लाभार्थी तक पहुंचने से पहले ही लुट जाता था। अब जनधन खाते के माध्यम से गरीब का पैसा गरीबों के खाते तक पहुंचता है। पहले 3 तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का लोगों के पास हौसला है। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक है। अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए हैं। विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती है, जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री सैनिकों को भी साध गए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिमाचल वीरों की भूमि है, माताएं वीरों को जन्म देती है, सैन्य परिवारों की भूमि है। यहाँ के लोग भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने किस तरह का बर्ताव किया। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कैसे उन्हें धोखा दिया गया। देश में वोट बैंक की राजनीति हुई है। भाजपा वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम कर रही है। साथियों, यहां हिमाचल प्रदेश के तो हर घर से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार से कोई सैनिक न निकला हो। ये वीरों की भूमि है जी, ये वीर माताओं की भूमि है जो अपने गोद से वीरों को जन्म देती हैं, जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाते रहते हैं। साथियों, ये जो सैनिकों की भूमि है, ये सैन्य परिवारों की भूमि है। यहां के लोग कभी भूल नहीं सकते कि पहले की सरकारों ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयराम सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र होने के कारण तेजी से वैक्सीनेशन की और जयराम सरकार अग्रिम पंक्ति में वैक्सीनेशन के मामले में रही। स्वच्छ नल से जल का लक्ष्य लगभग जयराम सरकार ने हासिल कर लिया है।
हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मान रही है कि हिमाचल में गरीबी कम हो रही है और सुविधाएं बढ़ रही हैं। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में भी हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। बनारस का सांसद होने के नाते हिमाचल की माताओं का भी आभार जताया। कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग, सोलन का फाइन आर्ट, कुल्लू में बनी पुलें सर्दी के मौसम में विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सरोवर कर्मियों की मददगार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे हिमाचल का तो हस्तशिल्प, यहाँ की वास्तुकला वैसे ही इतनी मशहूर है। चंबा का मेटल वर्क, सोलन की पाइन आर्ट, कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग के लोग, और इसे देखकर टूरिस्ट लोग दीवाने हो जाते हैं। ऐसे उत्पाद देश के कोने कोने में पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की रौनक बढ़ाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे भाइयों और बहनों, हिमाचल के स्थानीय उत्पादों की चमक तो अब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच गई है। कुल्लू में बनी हमारी माताओं बहनें बनाती हैं। कुल्लू में बनी पोहलें सर्दी के मौसम में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों की मददगार बन रही है। बनारस का सांसद होने के नाते मैं इस उपहार के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन का इस्तेमाल और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल वासियों को चंडीगढ़, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। बिलासपुर का एम्स उनके लिए फायदेमंद होगा। ड्रोन का इस्तेमाल और उत्पादन बढ़ाया जाए। आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा है। दिन रात काम करते रहें, जी जान से जुटे रहें। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कही। आज जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, गरीब मां का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल यह था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।